हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3। ओके, इसके अंदर उन्होंने आपको क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स जो दिया है वो आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय दीज गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो नीचे 1 2 3 4 5 ये आपके पार्ट्स दिए हुए हैं जिनसे आपने जो गिवन ये वाला है इसको डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आता है ये बताना है। अब सी पॉलिनोमियल्स में जो लॉन्ग डिवीजन होती है वो भी होती है, बट दैट इज़ योर क्लास 10th कॉन्सेप्ट, राइट। बट मैं आपको अभी वो करवा दूंगी ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद, राइट। ये जो हम क्वेश्चंस है ये हम लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, और एक क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट आपकी बुक में दी हुई है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल। जो भी आपको ये डिवाइज़र दिया हुआ है, दिस इज़ योर डिवाइज़र, जिससे आपने इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। उस डिवाइज़र को हम सबसे पहले इज इक्वल्स टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। जो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है उस x की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होएगा, आपका रिमाइंडर। यही आपने सारा काम करना है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। सी x प्लस 1 को हमने इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, x इज इक्वल्स टू 1 उधर चला गया विद नेगेटिव साइन, 0 माइनस 1 इज -1। उस x को हमने किस में डाल दिया, p ऑफ x में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x टू गेट द रिमाइंडर। अब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, x क्यूब था, x की वैल्यू क्या है, -1 आई है तो -1 क्यूब प्लस 3, x स्क्वायर था तो -1 x स्क्वायर प्लस 3, वहाँ पे x था c, x की जगह पे आपने -1 डाल दिया प्लस 1, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 इंटू 3 इज़ 3, 3 इंटू -1 इज़ -1 प्लस 1। अब ये जो -1 की अगर ऑड पावर होती है तो -1 नहीं आता है आंसर। अगर -1 की पावर इवन होती है, इवन नंबर होती है तो आता है 1। आप ये करके भी देख सकते हो। -1 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा -1। 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर विच इज़ 0, ठीक है। नेक्स्ट अगेन x माइनस टू को 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। x की वैल्यू आ रही है आपकी 1/2, वो 1/2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, यू विल गेट योर रिमाइंडर, ओके। नेक्स्ट जो की है x, सिर्फ x को आप 0 से इक्वेट करोगे, x की तो वैल्यू मिल ही गई, क्या आ रही है 0, मतलब x की वैल्यू आप 0 इस सारे के अंदर पुट कर दोगे और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है आपका x प्लस पाई। बिल्कुल भी पाई देख के घबराना नहीं है, बच्चे घबरा के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। स्टेप्स याद रखो, जो भी आपको गिवन है आपने उसको 0 से इक्वेट करना है, x एक तरफ रखना है, दूसरी वैल्यूज उधर लेके जानी है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ रही है आपके पास, -पाई। इस -पाई को आप इस वाली पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, उसके बाद सॉल्व कर दो। अब ये जो आया आपके पास, दीज आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अनलाइक टर्म्स अगर सॉल्व भी नहीं होती तो हमने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका 5 + 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर 5 उधर लेके जाओगे, 0 - 5 इज -5, 2 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये -5/2 की वैल्यू उसी सेम पॉलिनोमियल में डाल दोगे एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी है 2.4, उसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी सेम, ये 2.4 नहीं है, ये 2.3 का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी रिमाइंडर फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल दी हुई है आपके पास, डिवाइड किससे करना है, x माइनस a से। जो आपको x माइनस a दिया उसको 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकाल ली, a आ गया। अब रिमाइंडर लाने के लिए आप जो गिवन पॉलिनोमियल होते हैं उसके अंदर x की वैल्यू जो निकाल ली है वो डाल दोगे, a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। इस सारे को कंबाइन करो, जो लाइक टर्म्स है कंबाइन करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5a। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी। उसने क्या पूछा आपके पास, चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ दिस। अब ये चेक करने के लिए क्या ये फैक्टर है या नहीं, रिमाइंडर आना चाहिए आपका 0। काम आपने सारा सेम करना है। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, उस x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दोगे, ठीक है। पुट करके आपने जब सॉल्व किया सारा, अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, -490/9, ठीक है,
ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो ये जो आपका दिया हुआ है 7 + 3x, ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पे -490/9 की जगह पे 0 आ जाता तो हम बोलते कि ये क्या है, फैक्टर है। As the remainder is not 0, therefore 7 + 3x is not factor of 3x³ + 7x। ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है आपके 2.4 में। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x + 1 एज अ फैक्टर। आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दे दिए, ये बताना है x + 1 जो है वो किसका फैक्टर है। जो x + 1 है उसको 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे -1, वो x की वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर पुट कर दोगे। सॉल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, √2 + √2 विच इज़ 2√2। क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं है, द रिमाइंडर इज़ 2√2 बट नॉट 0, 0 नहीं आया, इसलिए x + 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके। और इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं यू कैन डू इट ऑन योर ओन। मैंने आपको 4th पार्ट इसलिए करके दिखाया क्योंकि वो रूट वाला था, आप लोग रूट में कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी आपसे फैक्टर ही पूछा गया है। उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और आपको ये गिवन है कि x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। अगर ये गिवन है, फैक्टर है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, x - 1 को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। अब रिमाइंडर निकालोगे, ये वैल्यू को इसके अंदर डाल दोगे, 1² + 1 + k, आंसर क्या है 2 + k। अब ये तो गिवन है कि ये x - 1 इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आना क्या चाहिए था आपके पास, 0, पर आ क्या रहा है 2 + k, मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल ही हैं। 2 + k की जगह क्या आएगा, 0, तो 2 + k को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर लेके जाओगे, 0 - 2 इज -2, तो आपके पास k का आंसर आ जाएगा विच इज़ -2। नेक्स्ट एक और पार्ट है, क्योंकि वो रूट वाला है, x - 1, फिर वही x की वैल्यू निकाली विच इज़ 1, वो 1 की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दोगे। ठीक है। 2 1² + k × 1 + √2, आपका रिमाइंडर आ रहा है 2 + k + √2, पर ये तो गिवन है कि फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसकी बजाय रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0, तो आपने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज़ k को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ उधर चली जाएंगी। k इज इक्वल्स टू 0 - 2 -√2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 -√2। ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको आपको लॉन्ग डिवीजन से भी करवाऊंगी, राइट। तो हेयर इट कम्स। अब लॉन्ग डिवीजन जो है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस p ऑफ x को आप x + 1 से डिवाइड करोगे, आपने रिमाइंडर फाइंड करना था। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा, डिविडेंड, तो हम डिविडेंड को सब बीच में लिख लेते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है x + 1 को, उसको आप लिख लेते हो साइड पे, जो कि क्या होता है आपका डिवाइज़र। आपने फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर, राइट। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स में आपकी लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट है, सबसे पहले मैं आपको दूसरी वाली सिखाती हूँ जो आप पहले करके आए हो। सपोज आपने 245 को 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप 2 चेक करते हो, 5 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, नहीं आता ही नहीं है ना, 5 × 1 = 5 होता है सीधा। फिर आप 24 देखते हो, 5 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 24 या उससे छोटा नंबर आता है, 5 × 4 = 20। ठीक है। अब ये स्टेप ध्यान से रखना, आपने यही सेम स्टेप यहाँ पे करना है, x³ और यहाँ पे पहला नंबर क्या है हमारा x, मतलब x के टेबल में, मतलब x से आप क्या मल्टीप्लाई कराओ कि x³ या उससे छोटा नंबर आ जाए। x को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, x³, वो लिख दिया। अब x की टर्न तो होगी, अब नेक्स्ट क्या है 1 की टर्न आएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो x² से, 1 × x² इज x²। अब क्योंकि x को x² से मल्टीप्लाई करके क्यूब आया था, तो आप क्यूब के नीचे क्यूब लिखोगे। 1 को x² से मल्टीप्लाई x² आया, तो आप x² के नीचे x² लिखोगे। ठीक है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। ये लिखने के बाद जो भी आपने लिखा x³ + x², उसके साइंस कर दोगे आप, हमेशा साइंस चेंज हमेशा होंगे, नोट दिस पॉइंट। फिर उसके बाद +x³ - x³ कैंसिल आउट। ठीक है। अब 3x² प्लस नहीं रहा, अब ये प्लस खत्म हो चुका है, x² का साइन क्या हो गया, माइनस, तो +3 - 1 इज +2, +2x²
बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ 24 के नीचे हमने 20 लिखा था, 5 एज इट इज़ उतरा था, तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है 2x² + 3x + 1। अब x से क्या मल्टीप्लाई करो कि 2x² बने, x को 2x से मल्टीप्लाई करो। देखो 2x × x इज x², इसलिए जब x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, फिर उसके बाद 1 की टर्न, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। नीचे वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे आपके, चेंज, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, +2x² - 2x²। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 3x + 2x की बजाय ये क्या हो चुका है, -2x, तो आंसर आ क्या आएगा आपका x + 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे कि x ही आए, x 1 × x होगा ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा, वो x। अब फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1, साइंस चेंज, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब जो आपने पहले रिमाइंडर थ्योरम से किया था वहाँ पर भी आपका रिमाइंडर क्या आया था, 0। यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर क्या है, 0, फ़र्क कुछ नहीं है। ये लॉन्ग डिवीजन जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लास 10th। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी ही प्रैक्टिस कर लो। एंड थर्ड पार्ट सिमिलरली अगर आप इस वे से करते हो, ठीक है, पहले भी हमने किया था, वो रिमाइंडर थ्योरम से करके हमारा आंसर आया था 1। अब लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1 किससे डिवाइड करना है आपको, x से। x को किससे मल्टीप्लाई करोगी, ये ना हमने पहला जो यहाँ पे नंबर लिखना होता है ये सेम ऊपर वाला ही बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम x³ के नीचे x³ ही बनाते हैं हमेशा। अब वो बनता कैसे है कि ऊपर क्या नंबर आएगा कि यहाँ पे x³ ही बने, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तभी x³ आएगा। ठीक है, फिर उसका साइन चेंज कर दिया, ख़त्म हो गया, फिर बाकी सारी टर्म ऐसे नीचे आ जाएंगी। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3x² बने, x तो है ही, x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे। ये नंबर जो यहाँ पे आता है ना, ये आपको सोचना पड़ता है कि किससे क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 3x² बने। x तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 3x होगा, तभी मैं उससे मल्टीप्लाई करा के 3x² आएगा। फिर साइन चेंज, अब इसको कैंसिल कर दोगे आप, 3x + 1 बचेगा, वो नीचे आ जाएगा सेम। x को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3x बने, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 × x इज़ 3x, वो यहाँ पे लिख दोगे, फिर उसका साइन चेंज कर दोगे, ख़त्म। अब ये 1 का 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या x से ऐसा कोई भी नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, नहीं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। x को अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखती हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो x आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आएगा, बट 1 नहीं बनेगा, तो इसलिए ख़त्म, 1 इज़ योर आंसर। अब यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आया था, 1। ठीक है, तो